उमक्षस्रगपर्शं गदेषु कुलशं पदमं धनोष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमि महां लक्ष्मीं सरोजस्थितां। महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हमारे इस चैनल पर हमारा विषय जो है वो है मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल के मध्य भाग में ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी होते हैं बुध, और बुध चल रहे हैं इन दिनों अस्त, चल रहे हैं मीन राशि पर। मीन राशि अस्त विशेष तौर पर सबसे कमज़ोर राशि मानी जाती है बुध के लिए, यानी वहाँ शीर्ण हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, और वहाँ पर फिर इस बार अभी अस्त चलते वक्र स्थिति में चलते हुए अब उदय होने जा रहे हैं बुध महाराज। और बुध के उदय होने से बुध में शक्ति प्राप्त होने के योग तो बनेंगे, लेकिन शीर्ण है। लेकिन उसको कैसे शक्ति देनी है, किस प्रकार से अपने ग्रहों को शक्ति देकर कैसे आप अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं, यही ज्योतिष का उद्देश्य है वास्तविक तौर पर। ज्योतिष काल गणना को समझकर, काल की गति को समझकर, काल गणना को समझकर आपके जीवन में कर्म के अनुसार से कैसे हम परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं, यही वास्तविक तौर पर उद्देश्य है ज्योतिष का। और इन दिनों ग्रहों का विचित्र योगायोग चल ही रहा है, जो हम आपको लगातार अवगत कराते दिखाई दे रहे हैं। अभी नववर्ष आरंभ हुआ, नववर्ष संवत 9 अप्रैल से आरंभ हुआ, और उसके द्वारा जीवन में क्या परिवर्तन होने के योग बनेंगे। राजा हो गए मंगल, मंत्री हैं शनि महाराज, और शनि मंगल की युति इस वक्त चल रही है। और इसी अप्रैल के मध्यकाल में ये जो सूर्य राहु की युति है वो भी समाप्त होने जा रही है। सूर्य राहु की युति अनहोनी का योग बनाती है। सूर्य राहु की युति में इस बार 2 ग्रहण पड़े, और दोनों ग्रहणों के प्रभाव से पराप्रकृति में विचित्र घटनाएं घटी, को भूकंप आए, अनेक प्रकार के उठापटक के योग बने, आपराधिक घटनाएं बड़ी वो बनी शनि मंगल के कारण से, युद्ध बने शनि मंगल के कारण से। और ये स्थिति अभी चलने वाली है, 23 अप्रैल तक ये स्थिति चलने वाली है। आप पर इस ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, सिलसिलेवार तरीके से आपको समझना चाहिए। 11 अप्रैल मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों योग की समस्या समझें। अप्रैल को 11 अप्रैल को तृतीया है चैत्र मास की, और गुरुवार का अवसर है, और साथ साथ वृषभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। वृषभ राशि आपकी राशि से 12वें भाव में पड़ती है। 12वें भाव में चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं, और बाकी ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार से बनी हुई है वो भी आपको विशेष तौर पर कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बन रही है, लेकिन साथ साथ खर्चे भी बढ़ाने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो ध्यान रखना है आपको, आपके खर्चे अननेसेसरी के जुर्माने ना पड़े, थोड़ा सा बैलेंस होकर सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। मन थोड़ा सा खर्चों की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ाएगा। मन जो होगा वो थोड़ा आलस प्रवृत्ति में आ सकता है, दुस्वाभाविकता की स्थिति में आ सकता है, और उसके कारण से आपके अननेसेसरी के जुर्माने, खर्चे, यानी रोड पे चलते हुए समस्त कार्यों को करते हुए थोड़ा सा नियम पालन करने का थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ध्यान रखने की ज़रूरत है, तब आपके लिए सब अच्छा रहेगा। भाग्य दुविधा में है, भाग्य में शनि मंगल का टकराव चल रहा है, तो ये स्थिति समझाती है कि तो कहीं ना कहीं हम अपने को संयमित तौर पर रहने की ज़रूरत है, तो सब ठीक कर सकते हैं। संयम में रहने के लिए तो अवसर इतना सुंदर है, क्योंकि चंद्र घंटा की आराधना, चंद्र घंटा माँ भगवती का वो स्वरूप है, तृतीय स्वरूप, जो विजय दिलवाता है। घंटनाद कर कर एक मन को एकाग्र कर कर हम अनेक प्रकार के जीवन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करा सकते हैं। तो माँ चंद्र घंटा का ध्यान करते हुए उनका स्तवन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सौंदर्य के जितने समान हो सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार से माँ भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। लाल चुन्नी भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। इस दिन गणगौर की पूजा भी की जाती है, और गणगौर के अंदर विशेष तौर पर भगवती पार्वती जी और गणेश जी की काली मिट्टी की जो कमल, जो तालाब की मिट्टी होती है, उससे मूर्ति बनाकर उनसे पूजा करने का विधान है। और कहा जाता है कि समस्त इस पूजा से विघ्नों को दूर करने का समस्त रास्ता बन जाता है। इस दिन मत्स्य जयंती भी है। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लेकर इस संसार का उद्धार किया, संसार की रक्षा करी। प्रलय के समय में समस्त प्रकार के बीजों की रक्षा कर कर, समस्त प्रकार की संस्कृतियों की रक्षा करने के लिए भगवान ने सुंदर अवतरण किया। रवि रूप विद्यमान नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 12 अप्रैल की गणनाओं को समझें तो चतुर्थी का योग, साथ साथ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, शुक्रवार का अवसर, ग्रह योग के अनुसार से इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी, जो करीब करीब सूर्य उदय से लेकर 1:11 तक चलेगी। तो सुबह प्रातःकाल नए कार्यों का आरंभ करने का दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। ग्रह गणना विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से दिखा रही है सूर्य राहु की युति दशम भाव में पड़ रही है। सफलताओं में किसी न किसी प्रकार से विघ्न हो सकता है, और सफलता प्राप्त करने के लिए मन कुछ ज़्यादा आपके द्वारा अननेसेसरी के खर्चे करा सकता है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कुछ दिन रुक जाइए, सफलता के दिन बहुत बढ़िया तरीके से आने वाले हैं, तो अब उसमें और ज़्यादा प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर होगा। कुछ दिन शांति और संयम को बरतने का आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय के तौर पर
ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए इन दिनों शनि महाराज पर जो है बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो लाभ पर कमी करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ साफ साफ योग है कि आप थोड़ा ज्ञान को उदय करने, क्योंकि बृहस्पति जो है ना वो ज्ञान का देवता है, उस पर शनि की दृष्टि है, वो अंधकार में मन रखे और शनि की ने बृहस्पति पर दृष्टि डालकर बृहस्पति की सोच को थोड़ा कंजर्वेटिव बना रखा है, नैरो कर दिया है, ज्ञान का वास्तविक उदय नहीं हो पा रहा है। तो ज्ञान को उदय करने का दिन है बाई चांस ये। कुष्मांडा चतुर्थ नवरात्र होता है, माँ कुष्मांडा की आराधना करने का होता है। इस संसार के अंधकार से प्रकाश में ले जाने का पर्व है। माँ कुष्मांडा जो है वो संसार की उत्पत्ति करने वाली है, ज्ञान का उदय करने वाली है। तो इस दिन भगवती को कुष्मांड समर्पित किया जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से भगवती को पेठे का भोग लगाया जाता है। तो यही पूजा कर कर हमारे आश्रम पे तो नित्य प्रति आजकल सब नवरात्रों के दिनों में सुंदर यज्ञ चल रहा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ, उसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। नवरात्र के पूरे 9 दिवस सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है। माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो 400 साल पुरानी भगवती का शिव विग्रह है, हमारे आश्रम पे प्रतिष्ठित 1947 में मुल्तान से वो शिव विग्रह आश्रम पर आकर प्रतिष्ठित हुआ। आप भी उनका दर्शन इन नवरात्रों में यज्ञ में भाग लेकर करें, देखिए कल्याण के योग बनेंगे। 13 तारीख जो है वो विशेष तौर पर बहुत सुंदर दिवस है। पंचमी का योग है, श्री पंचमी। माँ जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है, नवरात्र के अंतर्गत आती है। साधारण पंचमी नहीं है, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त कराने वाली पंचमी है। और उस दिन शनिवार का अवसर है, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह सुबह निकलकर परिवर्तन दोपहर के समय होगा, मध्याह्न के समय 12:49 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और ये आपके लिए नव शक्ति का, नव जागृति का इंतजार करेंगे। सुबह डिसीजन थोड़े भारी हो सकते हैं, थोड़ा डिले करने का प्रयास कीजिए। दोपहर के बाद जो भी कार्य करेंगे नव शक्ति आएगी, उसके अंदर नव विचार उत्पन्न करने का योग बनेगा। तो दोपहर के बाद कार्य करना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। इस दिन श्री पंचमी भी, और साथ साथ एक और बड़ा सुंदर योग बन रहा है। सूर्य राहु की युति जो पिछले 1 महीने से चल रही थी वो परिवर्तन की तरफ जाएगी, वो बदलेंगे, सूर्य आगे निकल जाएंगे और सूर्य विशेष तौर पर परिवर्तन कर कर आपके लाभ वाले भाग में जाके दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति के साथ सुंदर तरह से सुंदर योग बना रहे हैं। उच्च के होकर सूर्य वहाँ बैठकर आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करने के आने वाले समय में सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, संतान का ध्यान रखना पड़ेगा। संतान के संबंध में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके संबंधों को थोड़ा ठीक रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। सूर्य का नित्य प्रति उपाय करें। बैसाखी है तो भगवान सूर्य के निमित्त गेहूं संबंधित चीज़ें, तांबा संबंधित चीज़ें दान करने का प्रयास कीजिए। इस दिन नवरात्र का पंचम अवसर है, स्कंद माता की आराधना का अवसर है। आनंद से माँ भगवती स्कंद माता की आराधना करें। भगवती का आशीर्वाद, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें। माता का वास्तविक स्वरूप यही है स्कंद स्वरूप, के हाथ में गोद में स्कंद जी विराजमान है और समस्त माँ भगवती कल्याण करने का आशीर्वाद दे रही हैं। तो इस रूप में माँ भगवती का ध्यान करके समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करें। 14 अप्रैल बैसाखी का दिन, और क्योंकि रात्रि में चंद्रमा सूर्य परिवर्तित हुए, अगले दिन भी बैसाखी का सुंदर पर्व कई संस्कृतियों में मनाया जाएगा। रविवार का अवसर है और रविवार के दिन जो सुंदर योग बन रहा है समस्त प्रकार से मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। और विशेष तौर पर रवि नाम का योग भी विद्यमान है। संक्रांति रात्रि में हुई है तो अगले दिन संक्रांति का पुण्य कई संस्कृतियों में माना जाता है। वैसे तो सूर्यास्त के बाद संक्रांति जब हो तो उसका पुण्य अगले दिन जब निर्मल होकर चंद्रमा उदय होते हैं तो बहुत सुंदर प्रकार से हृदय नाम का योग बनता है। तो ऐसे में भगवान सूर्य का दर्शन करें, उनको अर्घ दें। ग्रह आपके अनुकूल हैं, नव शक्ति का संचार करें, नव विचार दे रहे हैं, कई प्रकार से लाभ के योग बना रहे हैं। बस भक्ति से कहीं दूर मत भागिएगा। शनि मंगल का टकराव भक्ति वाले स्थान में, धर्म वाले स्थान में उपस्थित है और वो मन में अननेसेसरी कुछ ना कुछ कटुता देने के योग बनाता है। तो उसको हटाने का प्रयास कीजिएगा धीरे धीरे, नहीं तो भाग्य धीरे धीरे काम करेगा। जितने धर्मपरायण रहेंगे और माता पिता का आशीर्वाद लेंगे, गुरुजन का सम्मान करेंगे, ये खास योग बन रहा है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। धर्मपरायण भाग्य को जगाने के लिए ये उपाय अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। माता पिता गुरुजन की सेवा कर कर लाभ लेने का प्रयास करें। सुबह सुबह सूर्य को जल दें, देखिए कल्याण का योग बनेगा। 15 अप्रैल का दिवस, सप्तमी तिथि, सोमवार का अवसर। वहाँ विशेष तौर पर बहुत सुंदर योग है ग्रहों का, जो ये दिखाता है कि आपके जीवन में कष्ट जब आते हैं उनको निवृत्ति करने का रास्ता किस प्रकार से बनाना चाहिए। माँ भगवती का एक स्वरूप है कालरात्रि स्वरूप, भयंकर स्वरूप है, और ये स्वरूप दुष्टों को संहार करने वाला है। जब भी संसार में कष्ट दिए, विशेष तौर पर देवताओं पर कष्ट आया, तो यही स्वरूप भगवती का उपस्थित हुआ और उन्होंने दुष्टों का संहार किया। और ये ग्रहों का योगा योग आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में अधर्मता का भाव भी आ सकता है, उसको त्यागने का प्रयास करें। धर्मयुक्त रहेंगे तो आप लाभ प्राप्ति के योग बनाएंगे। ग्रह साफ साफ दिखाते हैं। और थोड़ा ध्यान रखिएगा, शुक्र इन दिनों आपकी राशि में राहु के साथ युति कर रहा है, और ये शुक्र राहु के साथ युति करके दशम भाव में जो आपकी राशि में बैठा हुआ है, ये कहीं ना कहीं मन को हीन भावना से ग्रसित करता है और धर्म से विमुख होकर ब्रह्मचर्य को नष्ट कर कर ये कहीं ना कहीं असंयमित जीवन की तरफ ले जाता है, धर्म से विहीन कराता है।
तो धीरे थोड़ा संयम रखने का प्रयास करें। नवरात्र के सुंदर अवसर पर भगवती का ध्यान हो जाए, इससे सुंदर कार्य हो नहीं सकता। तो ऐसे में माँ भगवती के इस काल स्वरूप का दर्शन करें, जो कालरात्रि स्वरूप है। दुर्गा सप्तशती के अंदर 11वें अध्याय मंत्र आया है, जब शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो, मुकदमे आपने कुछ किया भी नहीं तब भी शत्रु पक्ष भारी पड़ रहा है आप पे, तो ऐसे में दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का यदि यज्ञ कर लिया जाए पीली सरसों से, तो कहा जाता है समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। वहाँ एक मंत्र आया है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। इस मंत्र का सानिध्य लेकर हमने जब भी देखा अनेक प्रकार के कष्टों से निवृत्त करने के लिए यजमानों के कार्य हुए, तो आप भी इसका ध्यान रखते हुए करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, भद्रा इस दिन रहेगी दोपहर को करीब 12:11 से लेकर रात्रि के 12 बजे तक। तो जो नए कार्य आरंभ करने हो 12 बजे से पहले कर लीजिए दोपहर के, तो अच्छा रहेगा। 16 अप्रैल का दिवस बहुत सुंदर दिवस है, महाअष्टमी का अवसर है, अशोकाष्टमी का अवसर है, अष्टमी है, मंगलवार का सुंदर योग पड़ रहा है। और ऐसे में महागौरी की आराधना करने का शास्त्र में नियम है। कर्क में चंद्रमा जाकर बड़े सुंदर तरीके से धन भाव में बैठ गए हैं आपकी राशि के अनुसार से, और सुंदर धन लाभ के योग बना रहे हैं। माँ का आशीर्वाद संपूर्ण प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला है। सुबह सुबह माँ का आशीर्वाद लेकर 2-3 दिन लगातार आनंद भाव से काम करेंगे तो देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से धन लाभ के, प्रगति के, उन्नति के रास्ते आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार का ध्यान करते हुए, और कहा गया है शास्त्र के अनुसार ये बड़ा सुंदर योग है। शायद लोगों को पता नहीं है अशोकाष्टमी होती क्या है। अशोक का पेड़ चमत्कार करता है। माँ भगवती जो थी वो अशोक वन में विराजमान थी जब रावण ने उनका हरण कर लिया था। कहा जाता है कि वन में बहुत शोक था। ऐसे में हनुमान जी पहुँचते हैं वहाँ पर और माँ भगवती के समक्ष राम कथा का वर्णन करते हैं। और जिस दिन वो राम कथा का वर्णन हुआ, माँ भगवती अशोक के पेड़ के नीचे विराजमान थी, और जैसे ही वो राम कथा वहाँ सुनी तो उनके मन से समस्त शोक दूर हुए। तो मन के एंजाइटी शोकों को दूर करने के लिए ये तिथि अद्भुत है। बहुत सारे लोग आज एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हैं, तो इस स्थिति में कोशिश ये करें भगवान का स्तवन, दुर्गा यज्ञ या जो भी भगवत अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर मध्याह्न काल में दिन में करने का प्रयास करें। देखिए चमत्कार होगा। कष्ट दूर करने की दवाई एक तरफ, दुआ एक तरफ, परमात्मा की आराधना अद्भुत रूप से कल्याण करने वाली है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, बड़ा सुंदर अवसर है। 17 अप्रैल का दिवस अद्भुत है। इस समय में रामनवमी का पर्व है, सुंदर योग है और ग्रह योग आपके अनुकूल बने हुए हैं। धन लाभ की सूचना लेके आते दिखाई दे रहे हैं, मेहनत का फल प्राप्त करने के योग बना रहे हैं और बड़ा सुंदर अवसर है। कोई भी नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन बड़ा सुंदर दिखाई देता है, प्रशस्त दिखाई देता है। सफलता और विघ्नों को दूर करने वाला रहेगा और सफलता देने वाला रहेगा। तो ऐसे में सुंदर तरीके से रामनवमी के अवसर पर दुर्गा यज्ञ का आयोजन हमारे आश्रम पे किया गया है। रामनवमी का पर्व मनाया गया है। आप उसमें पूर्णाहुति के यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, जो यज्ञ शाम को 5 बजे से आरंभ होकर रात के 11 बजे तक चलेगा। और पिछले 9 दिनों से सहस्त्र चंडी का सुंदर महायज्ञ चल रहा था, वो पूर्णाहुति की तरफ है। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं इस यज्ञ में हमारी तरफ से। आएँ, पूर्णाहुति के समय में स्थान रखें। नियम जानने के लिए फ़ोन नंबर पर संपर्क साध सकते हैं। ग्रह सुंदर बने हुए हैं, लाभ के योग बना रहे हैं। 18 अप्रैल का दिवस दशमी तिथि है, शुक्ल पक्ष के चैत्र मास की गुरुवार का अवसर है और रवि नाम का योग बना हुआ है, विजय देने का योग बना रहा है। और चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट होकर सुंदर तरीके से गजकेसरी योग आपके तृतीय भाव से निर्माण कर रहे हैं और ये आपके लिए उन्नति का योग बना रहे हैं, लाभ का योग बना रहे हैं। भगवान की स्तुति से संपूर्ण प्रकार से कल्याण करने के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। ऐसे में विशेष तौर पर इस अवसर पर केले का दान करें, पीले रंग का तिलक लगाएं माथे पर, भगवान विष्णु का पूजन करें, बहुत शुभ योग बनेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 17, 18, 19 इन 3 तिथियों में अश्लेषा और मघा नाम के 2 नक्षत्रों का योग है। ये मूल गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई जातक नया जन्म ले रहा है तो उनकी मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य करानी चाहिए, अन्यथा जीवन पर्यंत बच्चे के जीवन में शुभ योग जो ग्रह बनाते हैं वो पूर्ण फल नहीं देते हैं। यदि आपने नहीं कराई है बाल्यकाल में, आपकी मूल शांति नहीं हुई, तो अभी भी करा सकते हैं। 27 दिन बाद हर नक्षत्र घूम के आता है, तो जब नक्षत्र आ रहा हो, आपका जो जिस गणमूल में आप उत्पन्न हुए उससे लेकर अगले 27 दिन तक 1,000 मंत्र का जप कर कर आप इस मूल शांति के प्रोसेस को करा सकते हैं। देखिए परिवर्तन होगा। और ये एक बहुत जन प्रचलित बात है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं। आज इस रहस्य को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। 19 अप्रैल का अवसर, एकादशी का अवसर, शुक्रवार की एकादशी है। ग्रह आपके बहुत सुंदर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं और ऐसे में धन लाभ के लिए लक्ष्मी जी का स्तवन विष्णु जी के साथ कर लें। शुक्रवार के दिन का योग है, श्री सूक्त का पाठ कर लें तो और सुंदर योग बनेंगे। कामदा एकादशी है, मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली, और इस संसार में सबसे बड़ी कामना जो है लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए होती है।
और भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी जब भी स्तवन की जाते हैं, उनका स्तवन किया जाता है, तो संपूर्ण प्रकार के ऐश्वर्यों के साथ मान सम्मान को भी देने वाली होती हैं। तो हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम माव जातवेदो, स्त्री सूक्त के मंत्र हैं। इनका श्रद्धा के साथ पाठ करके यज्ञ कराएं, देखिए कल्याण के योग बनेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा है, नए कार्यों का आरंभ करने का दिन अच्छा नहीं है। 7:15 बजे से लेकर सुबह रात शाम के 8:45 पौने 9 बजे तक ये भद्रा रहेगी, तो इससे बचें, नए कार्यों का आरंभ करने से बचें। रूटीन के जो कार्य कर रहे हैं वो कर सकते हैं। वहीं 20 अप्रैल का दिवस परिवर्तन का दिवस है, द्वादशी तिथि है, शनिवार का अवसर है, बुध उदय होने जा रहे हैं। सुबह सुबह बुध उदय होंगे और ये बुध का उदय आपके मीन राशि में चलते हुए, बुध नीच की राशि में चलते हुए बुध उदय हो रहे हैं, शुक्र के साथ विराजमान है। तो अच्छी बात है बुध का उदय होना। शुक्र राहु की युति जो चल रही थी वो आपके मन को कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव में ले जाने का प्रयास कर रही थी। बुध का उदय होना थोड़ा शक्ति दे सकता है, लेकिन बहुत क्षीण है। उदय तो हो रहे हैं, लेकिन मीन राशि में बुध कमज़ोर माने जाते हैं। ऐसे में गौ पूजन करें, उनको शक्ति देने का प्रयास करें, बुद्ध के मंत्र का जप करें, गणेश जी का स्तवन करें, हो सके तो गाय को पालक खिलाएं। ये सारे उपाय करेंगे तो आगे आने वाले समय में परिवर्तन का योग बनेगा। देखिए जन्मपत्री में जो योग हैं विभिन्न प्रकार से, हम उन सब से आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं गोचर के प्रभाव के अनुसार से। ये जो कार्यक्रम हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, इन सब में ग्रहों के गोचर प्रभाव को, चाहे वो जन्म राशि के अनुसार से, चाहे वो लग्न के अनुसार से हैं, चाहे वो नाम राशि के अनुसार से, चाहे वो सूर्य राशि के अनुसार से, कई प्रकार से ज्योतिष के इन विषयों को आप समझ सकते हैं। प्रभाव होगा यदि सूर्य की राशि, यदि आप ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं, यदि उसमें आपकी ये है तो आप उसको जाकर भी देख सकते हैं हमारी राशि के प्रभाव को। यदि आपकी चंद्र राशि के अनुसार से, उसको भी देख सकते हैं। लग्न यदि आपका स्पेसिफिक यही है जो जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी आपका फलीभूत होने का योग बना सकता है। और तो इन सब पद्धतियों से आप हमारे इस राशि फल को गोचर के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। लेकिन गोचर तो एक प्रभाव है और वो बहुत प्रत्यक्ष भी है, लेकिन मूल सिद्धांत किस प्रकार का है, आप अपने जीवन में कौन से स्तर पर, पहली पैड़ी पर है, 10वीं पैड़ी पर है, 100वीं पैड़ी पर है, 1000वीं पैड़ी पर है, 1,00,000वीं पैड़ी पर है, तो उसके अनुसार से प्रभाव होगा। तो जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राशि राशि में आपने 12 हिस्सों में बांट दिया। जी हाँ, 12 हिस्सों में बांटा, ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार से बांटा, लेकिन हर व्यक्ति अपने एक अलग स्तर पर है, तो उसका प्रभाव अपने स्तर के अनुसार से होगा। तो आप उसको बृहद रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। फिर भी दशाएं, महादशाएं, जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री, षटवर्ग, षोडश वर्ग, इन सब को बहुत अच्छे से देखकर, जन्मपत्री का बहुत अच्छे से एनालिसिस कर आपके बहुत सारे आगे आने वाले समय को जाना जा सकता है और कष्टों को दूर करने का योग बनाया जा सकता है। ये हमारा संस्थान बहुत सारे कार्य इस प्रकार से लगातार कर रहा है। भारतीय योग विज्ञान के संबंध में, पराविद्याओं के संबंध में यह आश्रम करीब पिछले 60-70 सालों से लगातार योग, प्राकृतिक चिकित्सा, भारतीय पराविद्याओं में, ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करता है हमारा आश्रम। ये संस्थान दिल्ली में जमुना पार्क में स्थित है, विवेकानंद योग आश्रम। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में करीब 1960 के दशक में ये कार्यक्रम या संस्थान की स्थापना की गई। एक 100 बेड का पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का हॉस्पिटल जो भारत सरकार के पैनल पर भी है और विभिन्न बीमारियों में बहुत सुंदर तरीके से जनता के लिए लाभ का कार्य कर रहा है। कमर दर्द में, डायबिटीज़ में, शुगर में, किडनी के डिसऑर्डर्स में, कई प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल लगातार कार्य कर रहा है और भारत सरकार के साथ मिलकर भी कार्य कर रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट, भारत सरकार, तो बहुत सारे विभिन्न सरकार के पैनल्स पर भी है और उन सब भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में, मुद्राओं के संबंध में आपने देखा होगा कि ये विभिन्न मुद्राएं जो है वो हमारे आश्रम के द्वारा ही इस पूरे विश्व में पहुंचाई गई हैं। आज जो भी लोग हैं हमारी इन मुद्राओं के द्वारा, चाहे वो हृदय रोग की ये मुद्रा है, 3 सेकंड में मृत संजीवनी मुद्रा फर्स्ट एड देने का काम करती है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में। जबरदस्त मुद्रा है ये। मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अपनी खोज है। गुस्सा आ रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है, ये ज्ञान मुद्रा, पहली मुद्रा ऐसी है कि बिल्कुल हल्का स्लाइटली टच लेकर हाथ ऐसे रख लें, जेब में रख लें, बिल्कुल किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कान में दर्द है तो ये शून्य मुद्रा, आपको यूरिन संबंधी समस्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो अपान मुद्रा, ये ऐसी अद्भुत मुद्रा है। और तो और आपके ग्रह प्रभावों को ठीक करने के लिए, यदि बृहस्पति आपका कमज़ोर है तो आप इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके अपने बृहस्पति को, नहीं आवश्यकता आपको किसी नग की, नहीं आवश्यकता किसी और चीज़ की, इसको आप मुद्रा कर आप उसका लाभ ले सकते हैं। शनि आपका यदि अनुकूल नहीं चल रहा है, शनि के कष्ट चल रहे हैं, तो आप इस मुद्रा का अभ्यास कर शनि के दोषों को दूर कर सकते हैं। ये अद्भुत प्रयोग हमने बहुत सुंदर तरीके से मुद्राओं के द्वारा भी, ये पराविद्या का भाग है। यज्ञ विज्ञान के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर बहुत सारी 85 पुस्तकें आश्रम से प्रकाशित की गई हैं। आप सब उन सब का अध्ययन कर आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और वैसे तो आश्रम पे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है। आप सब लोग हर रविवार को उस यज्ञ में पधार सकते हैं। अभी नवरात्र का यज्ञ विशेष तौर पर चल ही रहा है, जो पूरे 9 दिन तक सहस चंडी के रूप में यज्ञ विद्यमान रहेगा। माँ भगवती का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से
पीताम्बरा भगवती का श्री विग्रह हमारे आश्रम पर पधारा। एक व्यक्ति लेके आए वहाँ से ट्रंक में बंद करके 1947 में, और हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे मंदिर में आश्रम में भगवती का श्री विग्रह प्रतिष्ठित है। चमत्कारी श्री विग्रह है, और उन्हीं के सानिध्य में ये नवरात्र का सहस्त्र चंडी महायज्ञ पिछले अनेक वर्षों से सुंदर तरीके से सब लोग के साथ सम्मिलित प्रयास से किया जाता है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसकी पूरी विधि आप फ़ोन नंबर्स पे जान सकते हैं, और इस प्रकार के सुंदर कार्य आश्रम पे लगातार चलते रहते हैं। गौशाला का, गौ सेवा का सुंदर कार्य किया जाता है। लगातार महीने में कम से कम 10 से 15 भंडारे जनमानस के लिए व्यवस्था की जाती है। हॉस्पिटल आपको बताया ही चल रहा है, और बहुत सारे कार्य संस्थान के द्वारा, विवेकानंद योगाश्रम के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। ज्योतिष विज्ञान के संबंध में तो हम आपके साथ लगातार वीडियोस के माध्यम से आश्रम पे लोगों के साथ सानिध्य प्राप्त कर विभिन्न समस्याओं के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ, मंत्र इत्यादि का सानिध्य, बहुत सारी समस्याएं, कोई स्वास्थ्य के संबंध में महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र का अनुष्ठान, बहुत सारे रुद्राभिषेक इत्यादि, आप सब लोग कई व्यवस्था। हाँ, एक और, बहुत सारे लोग पितरों की समस्या से ग्रसित होते हैं, पितृ परेशान कर रहे हैं, पितरों को आप तर्पण नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था हमने अपने आश्रम पर रखी हुई है। आप अपनी अमुक तिथि पर अपने पितृ के निमित्त तर्पण, यज्ञ, यदि आप विशेष तौर पर ब्राह्मण भोजन इत्यादि यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर लगातार चलते ही हैं। रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए सुंदरकांड का पाठ कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जाती है। हर मंगलवार को सुंदरकांड का आश्रम में व्यवस्था चलती ही है। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रम में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के माध्यम से ये स्थापित किया गया, और आज उसी प्रयास में हम आपके समक्ष इस चैनल के माध्यम से उपस्थित रहते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों को अपने आश्रम के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।